जो पैसा दो एडमिशन लो की प्रक्रिया में चल रहे हैं। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद तो पूरी डिग्री के पैसे गए, डिग्री भी गई और जेल जाओगे। और जो बनाएंगे वो उनको तो जाना ही जाना, उनका तय हो चुका है जाना। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने हैं, कोई भी डोमिसाइल नहीं बनवाना है, कोई भी कैटेगरी नहीं बनवानी है कि भाई साहब हमने अपना एक टेंडर एक भैया को दे दिया, उनके यहाँ पैसे जमा हो गए, हमारा एडमिशन हो जाएगा और हम चद्दर तान के सो रहे हैं। तो डंडे से पीटे जाओगे और भैया भी उठाए जाएंगे। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के एडमिशन के बारे में। कैसे होते हैं एडमिशन, ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपने सुनी होंगी। आपके पास एक फोन कॉल आता होगा और वो ये सारे मेथड्स आपके सामने पुट डाउन करते होंगे। आपको इससे बचना है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। हर साल न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में ये जरूर निकलता है कि मैनेजमेंट कोटे के एडमिशन के नाम पर की गई ठगी, 20 लाख रुपए को लेकर फरार। इस तरीके से ढेर सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आप जरूर देखते होंगे। बट आज इसका पूरा खुलासा होने वाला है ना। अच्छे से देखें, चीजों को समझें और इस स्कैम से बचें। आप अपनी काउंसलिंग को एनालिसिस के साथ, ऑथेंटिकेशन के साथ, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। कोई भी ऐसा ट्रैक या कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाना है जिसके थ्रू आप एक ऐसे ट्रैप में फंसे जिसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से लगाया जाएगा, मिसयूज किया जाएगा और आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। और फ्यूचर में जब एक बार कोई एक स्टेप गलत चले जाते हो जाने अनजाने में, तो भविष्य में फिर आपका डायरेक्शन ही गलत हो जाता है। तो देखिए भाई साहब, पहले तो भाई मोड ऑफ एडमिशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। मोड ऑफ एडमिशन ये है कि जो भी आपकी मेरिट होगी और आपको किसी काउंसलिंग पोर्टल में पार्टिसिपेट करना होगा, बहुत सिंपल सा है। उसकी गाइडलाइंस रीड करनी होंगी, कट ऑफ एनालिसिस करना होगा। रिसर्च के लिए आप मेरी भी वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, और भी बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपको मिल जाती हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। बट आपको इन संस्थाओं से बचना है जो पैसा दो एडमिशन लो की प्रक्रिया में चल रहे हैं। ये आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहे हैं, पैसा दो एडमिशन लो। अब ये प्रक्रिया है क्या, ये ऐसी कौन सी एजेंसीज, ऐसे कौन से लोग हैं। पहला माध्यम, पहला ये तरीका ये बताते होंगे, हम आपको एक कॉलेज से एश्योरिटी दिलाते हैं। एश्योरिटी दिलाएंगे हम, कॉलेज के साथ आपकी एक मीटिंग फिक्स करा देंगे कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ में। जबकि किसी भी कॉलेज को एक भी एडमिशन करने की अथॉरिटी आज की तारीख में नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर कहीं हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। अब इस जो प्रक्रिया में है, इसमें वो बच्चे जरूर ट्रैप में लिए जाते हैं जिनकी नीट स्कोर 113 से 300 के बीच में होगी, या वो ऐसे बच्चे जिनके साथ मेरिट की समस्या होती है, बजट की कोई समस्या नहीं होती है, वो सारे स्ट्रैप में रखे जाते हैं। इसलिए आप सभी को इससे बचना है। आपको किसी भी कॉलेज में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज विजिट करिए, कॉलेज को देखिए कि कॉलेज कैसा है, क्या फीडबैक्स हैं, क्या अप्रोच कौन से है। आप पहले लेने से पहले इंडिविजुअल जाइए, एज एन जनरल स्टूडेंट्स आप विजिट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वहां का कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। लेने से पहले हालांकि एक बार देखना भी चाहिए। बट ये वाली जो प्रक्रिया है भाई साहब एकदम गलत है, और ऐसे हर साल बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस बार आप सभी को बचना होगा। इस वीडियो को फैला दो एकदम आग की तरह, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट्स के पास जा पाए और आप सभी इस ट्रैप से बच पाए। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेरिट मैनेज करवा देंगे। ये यार मेरिट कैसे मैनेज हो जाती मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखी पिछले 7 साल के करियर में कभी मेरिट मैनेज हुई हो तो मुझे बताओ। जो लोग मैनेज करा रहे हैं उनका नंबर जरूर कमेंट करना, है ना, उनकी एजेंसीज के नाम कमेंट करिए। और यहां पर मेरिट कैसे मैनेज हो जाएगी, पूरी की पूरी 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चों की लिस्ट आती है जनाब। और जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप इस बात का विश्वास रखिए कि जो भी प्रोसेस है बहुत फेयर है, कहीं कोई घपला नहीं है, कहीं कोई झमेलेबाजी नहीं है। इसलिए आपको ईमानदारी से अपनी काउंसलिंग को प्रोसेस करना है। एक और इंपॉर्टेंट, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा दुखड़ा है यार। बड़ा दुख होता है इस चीज को समझ के कि मैनेजमेंट कोटे के नाम पे इतना बड़ा स्कैम कोई कैसे कर सकता है। मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन, आमतौर पे जो पेरेंट्स इसकी भाषा समझते वो बता देते हैं। मैनेजमेंट कोटे का मतलब डायरेक्ट एडमिशन,
कुछ फीस ज्यादा होती है सर, और वहां पर एडमिशन हो जाता है। अब होता क्या है आपके साथ, आपको एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया से जो भी एजेंट होगा वो आपको रूबरू नहीं होने देता है। वो आपसे ये बोलेगा कि आपकी काउंसलिंग कॉलेज से मैनेज हो गई है, XYZ, या जो भी वो आपसे प्रॉमिस करता है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। कोई भी फीस किसी भी एजेंट के पास डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में ही डिपॉजिट होती, वो भी आफ्टर अलॉटमेंट। कोई भी कॉलेज कभी भी सीट अलॉटमेंट से पहले पैसा नहीं लेता है। मैनेजमेंट कोटे की ये जो आम भाषा है कि पैसा दे दें या फीस स्ट्रक्चर कुछ डबल हो जाए तो हमारा एडमिशन हो जाए, भैया राजस्थान में मैनेजमेंट कोटे की जो सीट्स हैं उनमें भी एक मेरिट बनती है, उस मेरिट के बेसिस पे अलॉटमेंट मिलता है। ना मानो तो देख लो, ये देख रहे होगे यहाँ पर पूरे मैनेजमेंट कोटे की लिस्ट है, एकदम सीक्वेंस से सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिली है। अब और आगे बढ़ते हैं, एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर। एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर सर ये क्या है? जो भी बच्चे के पास, देखो ये कोटा पहली चीज तो यूपी में नहीं है यार कहीं पर भी, समझ गए, यूपी की सारी सीट्स ओपन है। ये एनआरआई एनआरआई स्पॉन्सर आपको कहां पर मिल जाती है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और मुझे लग रहा है कि हिमाचल में भी है, और भी काफी सारे राज्यों में देखने को मिल जाती है। ये जो प्रक्रिया है, अगर आपका एनआरआई स्पॉन्सर का मतलब आपका कोई भी रिलेटिव अगर रहता है वहां पर, तो उसकी गाइडलाइंस दी होती हैं ब्रोशर पर कि भाई ये मेरा भतीजा है, या मेरा भाई है, या जो भी XYZ, या पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, तो जो भी आपको कनेक्शन है वो कनेक्शन आपको सर्टिफाई कराना रहता है, उसका एक डॉक्यूमेंट्स बनता है, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलती है, ठीक है। और वो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, पैसा दे के मत बनवाना किसी से, ठीक है। अगर बन जाएगी आज तो एडमिशन हो जाएगा, बट कब इंक्वायरी हो जाए 4 साल के बाद 5 साल के बाद तो पूरी डिग्री के पैसे गए, डिग्री भी गई और जेल जाओगे, इसलिए बच के रहना। और जो बनाएंगे वो उनको तो जाना ही जाना, उनका तय हो चुका है जाना। फेक सर्टिफिकेशन, फेक सर्टिफिकेशन का मतलब कैटेगरी एंड डोमिसाइल। अब यार कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की कट ऑफ डाउन जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर मॉपअप राउंड 53,000 तक गई थी, तो क्या अगर आपके पास मध्य प्रदेश डोमिसाइल होगा तो आप वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो एज पर द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन मध्य प्रदेश। तो आपकी अगर रैंक मान लीजिए 40 जा रहे तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने हैं, कोई भी डोमिसाइल नहीं बनवाना है, कोई भी कैटेगरी नहीं बनवानी है, जो एक्चुअल है, जो रियल है, जो सही वाला है वही बनवाना, वही करना, बाकी मत करना, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड कि भाई साहब हमने अपना एक टेंडर एक भैया को दे दिया, उनके यहाँ पैसे जमा हो गए, हमारा एडमिशन हो जाएगा और हम चद्दर तान के सो रहे हैं। चद्दर तान के सो मत, डंडे से पीटे जाओगे और भैया भी उठाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को पैसा मत दो। हाँ आप ऐसा कर सकते हो, वो ये कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो मैं भी पेड काउंसलिंग सर्विसेज देता हूं, बहुत सारे चैनल्स और भी हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आपको मेरे यहां पर इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आप कानपुर ऑफिस या ग्रेटर नोएडा ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्कोरिंग कम है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। 113 से 300 के बीच में है तो आपको अलॉटमेंट 110% मिलेगा, वो भी डीम्ड में। डीम्ड में अगर एनी रैंक होती है तो भी हो जाता है, पहला नंबर। दूसरा, राजस्थान के मैनेजमेंट कोटे में 100% हो जाती है, तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हो ही जाना है। तीसरा, बिहार में भी अगर 200 से ऊपर है तो बिहार में भी मिलने के चांसेस बन जाएंगे। चौथा, अगर आपका 250 से ऊपर है तो यूपी हो रहा होगा, 240 तक यूपी होने के चांस हैं। तो ये ऑप्शंस है, आप वीडियोस देखते रहो, घर बैठे काउंसलिंग कर लोगे, ठीक है। कोई भी डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, कंसल्टेशन आप फ्री में ले सकते हैं, और इनसे तो बच के रहना है, हाँ समझ गए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, देयर इज अ सिंगल मोड ऑफ एडमिशन दैट इज मेरिट बेस्ड काउंसलिंग, ठीक है।
तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारी वीडियोस आपको हर एक स्टेट पर मिलेंगी। आपको जहां पर भी लग रहा है कि यार जाम झमेला चल रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। और इस बार पूरी काउंसलिंग मैं कराने वाला हूं एमबीबीएस के लिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, रेगुलर एक वीडियो जरूर मिलेगी। आयुष वाले बच्चे भी हैं, एक मॉर्निंग इवनिंग में से एक वीडियो उनको भी, आयुष वालों को भी मिलेगी। इसलिए कोई भी चिंता मत करो, वो आपका वेटनरी का कोर्स हो, आयुष का कोर्स हो, बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो, मेडिकल का कोई भी कोर्स हो जो कि नीट एक्सेप्ट करता है, वो मैं सारी काउंसलिंग कराऊंगा, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दिया है, आप उसको जरूर फिल करिएगा। बाय बाय।